प्रिय आत्मन, जिस शरीर और मन बुद्धि के साथ हम आपके साथ संपर्कित हैं, आप हमारे साथ संपर्कित हैं, कभी कभी वो शरीर, मन और बुद्धि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। तब लोग ये बोलने लगते हैं कि हम कुछ बीमार हैं। सचमुच में हम बीमार नहीं होते, शरीर के विकार बीमारी के संकेत देते हैं और फिर उनकी शुद्धि के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए उसमें फिर कुछ इलाज किए जाते हैं। मेरे प्यारे आत्मीयजन, इस सब के साथ जुड़ा है, मेरे साथ भी जुड़ा है, आपके साथ भी जुड़ा है, लेकिन इस सब के साथ एक बहुत बड़ी संपदा अपने पास है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। उसका नाम है भाव संपदा, ज्ञान संपदा, संन्यास संपदा, संन्यास का भाव, त्याग संपदा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ बड़े गंभीर हैं। कल 18वें अध्याय का आश्रय लेकर कुछ बातचीत मैंने की थी, उसके बाद फिर मेरी दिशा घूम गई थी और फिर शिक्षा में जो आज जो राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया, उसमें कुछ मेरा मन भटक गया और फिर संसार में लिप्त होकर कि होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। जो करते हैं वो ये विचार करते हैं कि हम ये करें तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे, कैसे होंगे, और एक परिणाम से 50 प्रकार की समस्याओं को वो जोड़ते हैं। और ऐसे ही जैसे हम शरीर को चलाते हैं अकेले, वैसे ही वो संपूर्ण व्यवस्था को चलाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए प्रातःकाल का जो समय है, यह कई बार बड़ा विवेचनापूर्ण, विचारपूर्ण, चिंतनपूर्ण, भावपूर्ण हो जाता है। आपका होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा होता है। प्रातःकाल में जागा, रात में नींद आई, ठीक नींद आई, लेकिन सोने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है सांसारिक आग्रह से, अच्छा भाई एक रोटी खा लेते हैं, लेकिन नींद आई, ऐसा लगा कि नहीं सब ठीक है। प्रातःकाल ऐसा लगता था कि कुछ शैथिल्य है। क्यों है? बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, हल्का सा जो चक्कर का रहता है, थोड़ा सा ऐसा लगा। फिर उसके बाद सारी क्रियाएं संपन्न करके और फिर ऐसा लगा कि कुछ चैतन्य जागृत हो रहा है, कुछ चैतन्य जागृत हो रहा है। अब कोई सहारा नहीं, किसी प्रकार की अच्छा भाई ये ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, जो स्वाभाविक रूप से रहता है। क्वाथ पी लेना, कुछ 2-4 बूंद वो होम्योपैथी की दवाई ले लेना और बैठ जाना। अब बैठने के बाद मन में यह भाव, मेरे आपके मन में क्या आता है आप जानते होंगे। मन में भाव आता है कि मेरा यह जो कथन है, अनुकथन है, मेरा कथन तो है ही नहीं, किसी का कहा हुआ, किसी का विचार किया हुआ, किसी की बहुत बड़ी जो तपस्या की अनुभूतियां हैं, जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जो अनुभव में आई हैं, मैं उनको कह देता हूं, अनुकथन हो गया। किसी के कथन को फिर से कह देना। तो मेरा यह अनुकथन सुनने के लिए कुछ लोग राह देख रहे होंगे और जब मैं कुछ नहीं कहूंगा तो वो ये कहेंगे कि आचार्य जी आज आपने कुछ नहीं कहा। ऐसा होता है मेरे साथ। तो मुझे लगता मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं बीमार था। तो मैं तो बीमार नहीं था, मेरा शरीर बीमार था। और मैं उपदेश ये करता हूं कि शरीर शरीर है, मन मन है, बुद्धि बुद्धि है। इसका सब सारा का सारा जो ये जो आत्म है,
ये दृष्टा रूप होकर भी प्रेरित करने की शक्ति रखता है। तो फिर जब ये सब कुछ है तो फिर उससे विरति कैसी? और गीता जी में तो ऐसा लगता है कि प्रारंभ से अंत तक, मैं उसकी चर्चा जरूर करता हूं। आप कहेंगे कि आपने गीता का पूरा अवगाहन किया है, उत्तर है नहीं। लेकिन जहां भी कहीं ऐसी समस्या आती है तो मानस और गीता मेरा सहारा बनने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? ये कौन सी परमात्मा की अद्भुत लीला है? क्यों खड़े हो जाते? अब जब सब कुछ सुन लिया अर्जुन ने, तैयार हो गया, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन थोड़े से प्रश्न रह गए। महाराज एक बात तो बताइए, आपने बहुत जगह चर्चा की सन्यास 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 और त्याग, तो आप थोड़ा सा ये भी तो बता दें कि क्या है सन्यास और क्या है त्याग। सन्यासस्य 18वां अध्याय प्रारंभ ही यहीं से होता है। जैसे उत्तरकांड बड़ा महत्वपूर्ण, वैसे 18वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण तो संपूर्ण मानस और गीता है। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि सार तत्व तो यही है। इस सामान्य मनुष्यों को कई बार ऐसे भ्रम हो जाते हैं कि यही ठीक है, यही ठीक है। ऐसे मुझे भी होता। सन्यासस्य महाबाहो तत्तुम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथके निषूदन। केश निषूदन, केश राक्षस को मारने वाले, पृथक केश निषूदन। अलग करके बताइए ये सन्यास क्या है, त्याग क्या है? अब वो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा नहीं ले रहा है, उसके मन में जो भ्रम है उसको दूर करने के प्रश्न हैं ये। कई बार होता है विद्यार्थी थोड़ा सा जान लेता है और कक्षा में कोई नया नया अध्यापक आता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो सवाल पूछ देता है, देखें ये जानते कि नहीं जानते। और जब वो उत्तर पा लेता है तो कुछ तो ऐसे उच्छृंखल विद्यार्थी होते हैं जो फिर सोचते हैं कि अच्छा आप कौन सी चीज पूछें, और कुछ जो संतुष्ट हो जाते हैं, सचमुच में उस शिक्षक से वही लाभ पाते हैं। जो सतत असंतुष्ट रहते हैं वो यही काम किया करते हैं, ऐसे लोग सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं पा पाते। अर्जुन ऐसा शिष्य नहीं है, ऐसा शिक्षार्थी नहीं है, ऐसा भक्त नहीं है। जब उसको तुष्टि हो जाती है तो वो शांत हो जाता है और फिर उत्साहित भी होता है। ऐसा हम करेंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः। अब भाई हमारी ये उम्र हो गई, अब तो हमको सन्यास ले लेना है। सन्यास की एक विधि है, कोई एक गुरु ढूंढिए जो आपको सन्यास की दीक्षा दे। अब गुरु जगह जगह हैं, तमाम चीजें आप ढूंढते हैं, ये चीज कहाँ से लें, तो उसे गुरु भी कई मिल जाते हैं। उन्होंने कुछ अपने मंत्र सुने हैं जो पहले से सुने थे। जैसे हम लोग शिक्षक होते हैं तो जो पहले से पढ़ा है वो उसको आपको पढ़ा दिया, उसने उनको पढ़ा दिया, उसने उनको पढ़ा दिया। लेकिन जो पहले से पढ़ा है, जिसको आत्मसात हुआ है, वो तरह तरह से प्रयोग करके बताता है। मैंने आपको कभी बताया होगा, जरूर बताया होगा। मैं छठी कक्षा में पढ़ता था, छठी कक्षा में पढ़ता था। शब्द आया कुशाग्र। हमारे शिक्षक अब तो संसार में नहीं है, लेकिन सचमुच में बड़े प्रतिभाशाली थे। और उस कक्षा में हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ते थे। सामान्य विद्यालय शहर का था, उन्नाव का। तो थोड़ी देर सोचा, उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि देखो कुशाग्र कहते हैं तेज, तो अर्थ हो गया, लेकिन क्यों तेज कहते हैं? कुश के अग्रभाग
को कभी आप देखें, इतना नुकीला होता है कि जरा सा ऐसे उंगली लग जाए तो वो छेद कर देता है। कुशाग्र, अगर कुश का अग्रभाग बहुत कड़ा होता है और नीचे मुलायम होता है। तो कुश क्या होता है? तो हिंदुओं को तो बता दिया, देखो जो तुम्हारे पूजा होती है उसमें पवित्री बनती है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, वो आसन जिसका बनता है वो भी कुछ होता है। अब मुसलमान को कैसे समझाएं? थोड़ी देर, एक हमारा ख्याल 5-7 सेकंड में उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे घर में पान आते हैं, पान पान जिस घास से बंधा रहता वो कुश होता है। प्रायः जो पहले पान बांधे, अब तो तरह तरह के विधान हो गए, तो उससे बांधता था। और देखना आगे का कितना। अब मुग्ध हो गया मैं उसी छोटी अवस्था में कि ये तो किस तरह से बताते हैं। ऐसे कविता बनाना सिखाते थे, दिन का होता अंत दिवाकर पश्चिम दिश को धाये, देखो ऐसे कविता बनती है। ऐसे शिक्षकों का प्रभाव तब पड़ता है, ऐसे शिक्षकों का प्रभाव पड़ता है जब वो पहले का प्राप्त किया हुआ पचाते हैं। जैसे मधुमक्खी तमाम प्रकार के पुष्पों का रस लाती है, कहाँ का, धतूरे का भी रस लाती, कमल का भी रस लाती, और फिर शहद बनाती है। वो शहद सर्वथा कल्याणकारी है, अगर विधिवत आपने लिया है तो। मूर्खता में लिया है तो विष भी हो जाता है। लेकिन वो अलग अलग रस आप लेंगे तो आपको मार देगा। यह काम मधुमक्खी ने किया है, इसीलिए इसको मधुमक्खी का वृत्ति कहते हैं। न्यायशास्त्र में इसकी भी चर्चा है, मधुमक्खी का वृत्ति। अब इस मधुमक्खी का वृत्ति के साथ जो शिक्षक बनता है, तो भगवान श्री कृष्ण काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षणा। सब कुछ, सारे कर्म करते हुए संन्यास तो ये हो गया कि हमने ये गेरुआ वस्त्र पहन लिया, हमने ये नियम पालन कर लिए, अब हम ये न छुएंगे, ये न करेंगे, घर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मन में तमाम प्रकार के भाव हैं कि मैं साहब सन्यासी हूँ, लेकिन उस सन्यासी का बड़ा भारी सम्मान है और हम सन्यासी ऐसे में कोई नहीं पूछता, रंगे पोते हम भी घूम रहे। अब ये जो मन के भीतर उसकी कामना है वो नहीं जा रही, लेकिन जो त्यागी है वो सारे कर्मों के फल को त्याग देता है। सन्यास एक कर्म हुआ, लेकिन उसका जो फल है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का ऐसा भाव भी न रहे कि मेरा मान सम्मान की भी इच्छा, यानी इस कर्म का फल भी है वो त्याग दिया जाए। तो मेरे आत्मीय जन, उसका नाम त्याग है। अब वैसे तो हमने किसी को 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ों रुपया अपने हैसियत के मुताबिक दे तो बड़े त्यागी माने जाते हैं। लेकिन हमने क्यों दिया? हमने इसलिए दिया कि लोग त्यागियों में हमारा भी नाम लिख दें, पत्थर पर लिख दें। अपना विद्यालय जब बना तो इसकी भी बड़ी चर्चा थी कि देखो दिया जाता है लेकिन कोई नाम नहीं लिखवाता। लेकिन फिर भी यह तो था ही कि भाई इन्होंने दिया, इन्होंने दिया, किसने दिया यह भी न पता चले। एक आए थे हमारे अभिभावक, याद आ जाती कभी कभी बात, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि साहब ये दान में लिख लीजिए। तो किसके नाम लिख लें? कहने लगे हुआ ये कि मैं अपनी दुकान में था तो ये कि ये पर्स होगा हमारा ही रखा हुआ, लेकिन इसमें कि ये पैसे थे तो हमने सोचा अब ये हमारे नहीं, चलो हम इससे अच्छा कोई स्थान नहीं होगा, तो हम विद्यालय में आ गए। तो हमने कहा भाई रसीद काहे के बनाए? कहें इसमें लिख दीजिए कि परशुराम गुमनाम, पर्स मिला हमको और नाम किसी का नहीं, तो लिख दीजिए। यही अवस्थी जी ने लिख दिया परशुराम गुमनाम। साइकिल की दुकान थी हमारे, वो कन्हैया और गोपाल थे, इनके बाबा थे वो। परशुराम गुमनाम लिख दीजिए। क्या है कि अरे भाई हम दे रहे हैं, मन में भाव तो ना है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु, 6वें अध्याय में जाइए, 4 देखिए। यदा ही
न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। और इसके बाद फिर उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमेशा हम आपसे कहा करते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और उसके बाद है बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है और इंद्रिय विषयों में लीन मन का बंधन का कारण। इंद्रिय विषयों में और इन विषयों से विरक्त जो मन है वही मोक्ष का कारण है। अब इतनी देर बोलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल मेरा साथ दे रहा है, सहयोग कर रहा है, उत्साहित है। क्यों? क्योंकि मेरा भाव जगत दूसरे स्तर से जुड़ गया है। अब यह स्थिति अगर लगातार बनी रहे तो आदमी योगी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, लेकिन ये होता परमात्मा की कृपा से है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर का हमने ये तमाशा कर दिया तो उसके बाद हम बड़े योगारूढ़ हो गए। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, इस शरीर के साथ प्रयोग करने का प्रयास करिए। शरीर आपकी प्रयोगशाला है और आप उसको प्रयोग करने वाले एक अच्छे शोधार्थी हैं, ऐसी कल्पना कभी करिए और फिर आप इस रण क्षेत्र में उतरिए, इस संसार में उतरिए। आप देखिए आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता की कामना से नहीं, कर्म करने के उत्साह से। बहुत बहुत आशीष।